एक व्यूअर ने हमें बताया था कि सर लगभग 2 साल उन्होंने काम किया इसमें, एंड सो उन्होंने बोला कि कुछ प्रैक्टिकलिटी बेस्ड पर भी सवाल पूछे जाते हैं, और उसके लिए आपको ये चाहिए कि आप जाएं सीधा, आपके आसपास कहीं गराज हो तो वहाँ पे जाके आप मैकेनिक से मिलें और बातें कर लें। अब ना तो मेरे पास गराज है, ना मेरे पास गाड़ी है यहाँ पर, और ना ही मैं आपको यहाँ पर ऐसे दिखा सकता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं गराज पे जाने के बजाय मैं आपको अपने स्टूडियो में ले आऊं, और इस बोर्ड पर जो हो सकता हो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, और जो सिखा सकता हूं वो सिखा दूं, जिससे कि आप वो चीज़ें सीख जाएं जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। अगर आप बोनट खोलेंगे तो अंडर द बोनट की एक नॉलेज ले लेते हैं हम। जैसा कि आप देखोगे कि व्हेन यू ओपन द बोनट, यानी जिसे आप हुड भी कहते हो, ठीक है, यू आर लुकिंग एट द हार्ट ऑफ योर कार। तो जब आप बोनट को ओपन करते हो तो समझ लो ये दिल है आपके कार का। ये क्या है? ये दिल है आपके कार का, ठीक है। और यहां पे कुछ की कंपोनेंट्स हैं आपको जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इंजन ऑयल, डिपस्टिक एंड कैप। तो आप देखोगे यहां पर, ध्यान से देखना, क्या देखोगे कि अ लॉन्ग यूजली ब्राइट कलर्ड येलो ऑरेंज, ये देख पा रहे हैं आप, ठीक है, येलो ऑरेंज रेड, ये आपको तीन तरीके की चीजें दिखेंगी, जिसे लूप हैंडल, कलर्ड लूप हैंडल बोलेंगे आप उसको, ठीक है। अच्छा सर, यू पुल दिस आउट टू चेक द ऑयल लेवल। आप जब इसे ऊपर खींचेंगे तो वहां आपको क्या दिखता है? ऑयल का लेवल दिखता है। द ऑयल फिलर कैप इज ऑन टॉप ऑफ द इंजन। और इंजन के टॉप पर आपको क्या दिखता है? आपको इंजन के टॉप पर क्या दिखता है सर? आपको ऑयल फिलर कैप दिखता है, ऑफन विद एन ऑयल कैन सिंबल। आप ऑयल कैन सिंबल के नाम से इसको जानते हैं। ब्रेक फ्लूइड रिजर्वॉयर, अगर बात करें ब्रेक फ्लूइड रिजर्वॉयर की, सो यूजुअली लोकेटेड नियर द बैक ऑफ द इंजन बे ऑन द ड्राइवर सीट। तो अगर आप ड्राइवर सीट के कहां पर जाएंगे? यूजुअली लोकेटेड नियर द बैक ऑफ द इंजन, ठीक है, बे ऑन द ड्राइवर सीट। तो ड्राइवर सीट के आपको वहां पर दिखेगा, ठीक है। एंड इट इज अ स्मॉल ट्रांसल्यूसेंट प्लास्टिक कंटेनर, ये विद अ ब्लैक कैप, आपको एक ब्लैक कैप के साथ दिखता है, ठीक है भाई। किसके साथ में दिखेगा? आपको ब्लैक कैप के साथ में दिखेगा। और वहां पर आप किसके आसपास देख सकते हैं? तो जो ड्राइवर की सीट होती है उसके पास। द कैप ऑफ्टन हैज अ सिंबल दैट लुक्स लाइक अ सर्कल विद ब्रैकेट्स ओ, ठीक है। तो इस तरीके का आपको क्या दिख सकता है? उसका फ्रेम दिख सकता है इस तरीके का। ओके सर, अगर बात करते हैं, एक और चीज होती है, दैट्स वॉशर। वॉशर फ्लूइड रिजर्वॉयर टिपिकली हैज अ ब्लू और ब्लैक कैप। तो इसका जो कैप होगा वो कैसा होगा? ब्लू और ब्लैक कैप होगा, विद अ फाउंटेन वाटर स्प्रे सिंबल ऑन इट। इट इज द वन यू कैन सेफली टॉप अप, विद स्क्रीन वॉश, ठीक है। और बैटरी की अगर बात करें तो एक रेक्टेंगुलर आपको यहां पर दिखेगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स विद 2 टर्मिनल्स, यहां पे 2 टर्मिनल आपको दिखेंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखेगा 2 टर्मिनल के साथ, पॉजिटिव रेड एंड नेगेटिव ब्लैक, ये आपको यहां पर दिखेंगे। एंड इट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल पावर टू स्टार्ट द कार। तो इससे इलेक्ट्रिकल पावर मिलता है कार को क्या करने में? कार को पावर देने में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सर इंजन एयर फिल्टर हाउसिंग, ये क्या चीज होती है? आप यहां पर देख सकते हैं, अ लार्ज ब्लैक प्लास्टिक बॉक्स यूजुअली लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द साइड ऑफ द इंजन। तो इंजन के जो टॉप पे होता है ना, सबसे लोकेटेड द टॉप और साइड ऑफ द इंजन, तो इंजन के टॉप पर या इंजन के साइड में आपको ब्लैक कलर के प्लास्टिक जैसा सा बॉक्स आपको दिखेगा, कंटेन्स द फिल्टर दैट क्लींस द एयर गोइंग इनटू द इंजन। तो इंजन में जो एयर जाती है उसको फिल्टर करने का काम कौन करते हैं? यही करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंजन एयर फिल्टर है। हाउसिंग मतलब उनका घर ही समझ लो उसको। फ्यूज बॉक्स की अगर बात करें तो फ्यूज बॉक्स क्या होते हैं सर? अ ब्लैक प्लास्टिक बॉक्स विद अ रिमूवेबल लिड, इस पर रिमूवेबल लिड लगी होती है। देयर इज ऑफ्टन वन अंडर द बोनेट एंड अनदर इनसाइड द कार। एक आपको बोनेट के अंदर दिखेगा, आप उसे ओपन करेंगे तो वहां पर, और आपको दूसरा कहां पे दिखेगा? इनसाइड द कार नियर द डैशबोर्ड और ग्लव बॉक्स। तो ग्लव बॉक्स जो होता है ना, वहां पे आपको दिख जाएगा। ऑल्टरनेटर की बात करें तो एक मेटल कंपोनेंट होता है अबाउट द साइज ऑफ लार्ज एप्पल और कोकोनट। तो लार्ज एप्पल या फिर एक कोकोनट जितना आपको दिखेगा, ड्रिवन बाई अ रबर बेल्ट, ठीक है, उसे सर्पेंटाइन बेल्ट भी बोलते हैं। वो यहाँ पर जैसा आपको ऐसा दिखता है, ठीक है, इस तरीके का कुछ
इट हैज कूलिंग फाइन्स एंड कनेक्टेड टू द बैटरी। ये बैटरी से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है और वो आपको वहां पर दिख जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स। ये देखो आप, डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स, द रेड और येलो अलर्ट्स। अब यहां पर देखना, ये जो आपका है दिस इज क्रिटिकल फॉर योर सेफ्टी एंड योर कार्स हेल्थ। एक तो आपकी और दूसरी कार की हेल्थ। थिंक ऑफ द कलर्स लाइक ट्रैफिक लाइट्स, जैसे ट्रैफिक के लाइट्स होते वैसे इनको आप समझिए। रेड स्टॉप नाउ इफ सेफ, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर लाल लाल जल जाए भाई तो समझ लेना खतरा है, आपको क्या करना है, रुक जाना है। इफ सेफ, ठीक है, स्टॉप नाउ इफ सेफ, अगर सही जगह हो तो रुक जाना, वहां पर समस्या है। येलो या एम्बर, अगर ऐसा दिखे कॉशन गेट इट चेक्ड एज सुन एज पॉसिबल। वो ये कहता भैया इससे पहले मैं रेड हो जाऊं, एक बार क्या कर लो, चेक कर लो। तो इन लाइट्स को बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, ध्यान देना है इन पर। क्रूशियल लाइट्स टू नो, अब कुछ क्रूशियल लाइट्स जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे चेक इंजन लाइट, एम्बर या फिर येलो कलर का जो दिखता है इंजन का लाइट होता है वो, ठीक है। इट कुड बी अ माइनर सेंसर इशू और अ मेजर प्रॉब्लम, हो सकता है कि माइनर आपको सेंसर इशू मिले, जैसे सेंसर में अगर कोई दिक्कत हो जाएगी तो वो ऐसा शो करेगा, या फिर मेजर प्रॉब्लम भी हो सकती है। कंप्यूटर स्कैन इज नीडेड टू फाइंड द एग्जैक्ट कोड। तो खैर ये तो आपको करना नहीं है, आप इतने बड़े वहां पर हैकर नहीं बन जाएंगे, ठीक है, कि आप यही करने लग जाए वहां उतर के, सर 1 मिनट रुकिए गाड़ी रोकता हूं पहले स्कैन करता है। ऑयल प्रेशर वार्निंग रेड, अगर रेड दिखाएगा तो ऑयल प्रेशर वार्निंग आपको दिखा सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इस केस में कि भैया जल्दी से जल्दी क्या ढूंढोगे, पेट्रोल पंप, और क्या कर सकते हो उसमें, एन ओल्ड फैशन्ड ऑयल कैन सिंबल, ठीक है। इफ दिस कम्स ऑन वाइल ड्राइविंग स्टॉप इमीडिएटली एंड टर्न ऑफ द इंजन। तो ऐसे केस में आपको तुरंत रुकना है जहां रुक पाओ, और क्या करना है, इंजन को ऑफ कर देना है सबसे पहले। इट मीन्स डेंजरसली लो ऑयल प्रेशर विच कैन डिस्ट्रॉय योर इंजन। भैया आपके इंजन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और वो इंजन सीज कर सकता है आपका, तो इसलिए आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, रोक देना है जल्दी जल्दी। बैटरी चार्ज वार्निंग रेड अगर हो जाए, ठीक है, बैटरिया ही अगर लो हो जाए भैया, तो ऐसे केस में क्या करोगे सर, अब बैटरी सिंबल इंडिकेट्स द चार्जिंग सिस्टम इजंट वर्किंग, लाइकली द अल्टरनेटर और ब्रोकन बेल्ट, द कार इज रनिंग ऑन बैटरी पावर अलोन एंड विल इवेंचुअली डाई। बैटरी पर चल रही और निपट ही जाएगी। ठीक है भाई, तो ध्यान देना इसका। कूलेंट टेम्परेचर ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वार्मिंग में इसमें क्या होता है, थर्मोमीटर सिंबल आएगा आपका, जैसे हम टेम्परेचर नापते हैं उस तरीके का सिंबल आपको दिखा सकता है, ठीक है। और उसमें आपको क्या दिखाएगा कि आपको क्या करना चाहिए भाई उस केस में, इफ इट्स रेड द इंजन इज ओवर हीटिंग स्टॉप एंड लेट इट कूल। आप तुरंत ही खोल के देखने मत लग जाना उसको, कि लाओ देख लेता हूं क्या हो जाता है, ठीक है। और अगर ब्रेक सिस्टम वार्निंग आए, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है ना ये लाल लाल पूरा, इसका मतलब है सर्कल विद ब्रैकेट्स और द वर्ड ब्रेक ऐसा लिख के आ जाए, आपको ऐसा दिख जाए, कुड मीन द हैंड ब्रेक इज ऑन, इससे पता चलता है शायद हैंड ब्रेक ऑन है, ठीक है। और मोर सीरियसली अगर इससे भी ज्यादा सीरियस होगा, लो ब्रेक फ्लूइड और प्रॉब्लम विद द ब्रेकिंग सिस्टम, तो हो सकता है कि फ्लूइड की कमी हो गई हो उसमें, यानी प्रॉपर ऑयलिंग नहीं हो पा रही है, यानी फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा होगा उसमें, या फिर हो सकता है ब्रेकिंग सिस्टम ही खराब हो रहा हो। और बाकी एबीएस वार्निंग, आप यहां पर वो फटा हुआ देख सकते थे एबीएस का, एबीएस वार्निंग क्या होता है, यहां पर आपको एबीएस दिखेगा, एबीएस वार्निंग। व्हाट इज एबीएस वार्निंग, तो सर एबीएस वार्निंग जो है वो क्या है, इसको बोलते हैं द लेटर्स एबीएस इज इन अ सर्कल इंडिकेट्स अ प्रॉब्लम विद द एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, योर नॉर्मल ब्रेक्स स्टिल वर्क बट द एबीएस वोंट एंगेज इन अ स्किड। खतरनाक स्थिति में आ जाएंगे आप भाई, ध्यान रखना। अगला सिचुएशन क्या है भाई, दैट इज बेसिक मैकेनिज्म अंडरस्टैंडिंग। वाओ, बेसिक मैकेनिज्म अंडरस्टैंडिंग, ठीक है भाई, बात समझ पा रहे हैं आप। इसमें क्या हो जाएगा, हाउ थिंग्स वर्क, हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। तो 4 स्ट्रोक इंजन इसमें होंगे, आपको ध्यान से देखना इसको। 4 स्ट्रोक इंजन साइकिल, सक स्क्वीज बैंग ब्लो, दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पेट्रोल या डीजल इंजन, ठीक है। इनटेक, यहां पर ध्यान देना, ये सारा है। तो इनटेक में क्या होगा, द पिस्टन मूव्स डाउन, पिस्टन इनटेक में क्या होगा, डाउन जाएगा। सकिंग इन अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल और जस्ट एयर, तो क्या करेगा, वो सक करेगा मिक्सचर या तो एयर और फ्यूल को, या फिर सिर्फ और सिर्फ डीजल वाला है अगर तो एयर। कंप्रेशन में क्या होता है, द पिस्टन मूव्स, अब ये मैं आपको दिखा चुका हूं पिछले वीडियो में, पिस्टन ऊपर जाएगा, कंप्रेसिंग द मिक्सचर एयर, दिस मेक्स इट एक्सप्लोसिव। पावर क्या है, पावर में द स्पार्क प्लग
इग्नाइट्स द मिक्सचर, वो पेट्रोल को और फ्यूल वगैरह जो भी होता है उसको इंजेक्ट करेगा, इग्नाइट यानी जलाएगा। फ्रॉम द हीट ऑफ कंपैरिजन द एक्सप्लोजन फोर्सेस द पिस्टन डाउन, दिस इज द ओनली पार्ट दैट क्रिएट्स पावर, सिर्फ इसी से पावर जनरेट होता है। एग्जॉस्ट का मतलब है द पिस्टन मूव्स अप अगेन, पिस्टन वापस से ऊपर जाएगा, पुशिंग द बर्न्ड गैसेस आउट ऑफ द इंजन, इंजन के बाहर फेंक देगा। ट्रांसमिशन जिसे हम गियर बॉक्स बोलते हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कूलिंग सिस्टम आपको पढ़ा चुका हूं, ये पढ़ा चुका हूं आपको। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एक्सप्लेन, थ्रोटल बॉडी, अब देखो थ्रोटल बॉडी क्या है, यहां पर ध्यान देना, ये है थ्रोटल बॉडी आपका, ठीक है सर। अच्छा, इसमें क्या है, दिस इज द गेट कीपर ऑफ एयर फॉर अ पेट्रोल इंजन, अगर पेट्रोल इंजन है तो उसके लिए गेट कीपर, व्हेन यू प्रेस द एक्सेलरेटर यू आर नॉट सेंडिंग मोर फ्यूल डायरेक्टली, यू आर ओपनिंग अ वॉल्व इनसाइड द थ्रोटल बॉडी। इसमें क्या होता है ना कि ये थ्रोटल बॉडी जो होता है एक तरीके के गेट कीपर समझ लो आप, ठीक है, एयर फॉर अ पेट्रोल। तो इसमें क्या होता है ना, व्हेन यू प्रेस द एक्सीलरेटर, आप एक्सीलरेटर को क्या करोगे, प्रेस करोगे, यू आर नॉट सेंडिंग मोर फ्यूल डायरेक्टली, तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट सेंडिंग मोर फ्यूल डायरेक्टली, आप ज्यादा फ्यूल जो डायरेक्टली नहीं भेज रहे, यू आर ओपनिंग अ वॉल्व इनसाइड द थ्रोटल बॉडी, तो थ्रोटल बॉडी में क्या कर रहे हो आप, एक वॉल्व ओपन कर दे रहे हो, दिस लेट्स मोर एयर इनटू द इंजन। अब ये जो ये क्या करता है, एयर को ज्यादा इंजन में जाने देता है, द इंजन कंप्यूटर ECU बोलते हैं उसको, देन इंजेक्ट्स द करेक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल टू द मैच द एयर। इन मॉडर्न कार्स दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ड्राइव बाय वायर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि आप अगर उसको रोकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसमें फ्यूल जाना रोक रहे होते एक तरीके से। वाटर पंप क्या होता है भाई, यहां पर है वाटर पंप, ठीक है। वाटर पंप में क्या होगा सर, इसका काम क्या, वाटर पंप का क्या काम है, तो आप बोलोगे इट्स जॉब इज टू सर्कुलेट द कूलेंट थ्रू आउट द इंजन एंड रेडिएटर। रेडिएटर मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, कूलेंट में दिखाया था, ये क्या करता है, इट्स जॉब इज टू सर्कुलेट, वो क्या करेगा, जो कूलेंट होता है वो पूरे इंजन के थ्रू रेडिएटर तक वो क्या करता है, भेजता है इंजन और रेडिएटर में, ठीक है। इट इज यूजुअली ड्रिवन बाय द सेम बेल्ट दैट ड्राइव्स द ऑल्टरनेटर, तो ये क्या करता है, इट इज यूजुअली ड्रिवन बाय द सेम बेल्ट दैट ड्राइव्स द ऑल्टरनेटर, ऑल्टरनेटर को ड्राइव करता है। इट फेल्स द कूलेंट स्टॉप्स, अगर ये फेल हो जाए, इफ इट फेल्स, अगर ये फेल हो जाए वाटर पंप, द कूलेंट स्टॉप्स फ्लोइंग। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सर अगर वाटर पंप खराब हो गया तो क्या होगा, तो वाटर पंप अगर खराब हो गया तो भाई कूलेंट क्या करेगा, बहना बंद कर देगा और इंजन रैपिडली क्या होने लगेगा, ओवर हीट होने लग जाएगा, बहुत तगड़ा गर्म होने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, कूलिंग सिस्टम के बेसिक्स की बात अगर करें, कंपोनेंट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में, अगर नहीं देखा तो जाकर शांति से देख लेना, ठीक है। इसमें मैं आपको वो चीजें दिखाने आया हूं स्पेशली जो आपको बोनेट के अंदर देख सकते हैं, जो खराबी में आप जिन पर काम कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो द थर्मोस्टेट, और कोशिश करूंगा कल अगर एक वीडियो बना पाऊं मैं आपके लिए तो मैं चला जाऊंगा गराज ही, ठीक है भाई, तो मैं चला जाऊंगा और वहां एक छोटी सी वीडियो में कोशिश करूंगा जो मैकेनिक होते हैं उनसे पूछ करके, प्रॉपर एक मैं आपके लिए वीडियो ही रिकॉर्ड करके ले आऊंगा और उसको स्क्रीन पर प्रॉपर चला दूंगा। हो सकता है सबके आसपास गराज ना हो और आप इस टाइम में कहां ही जाओगे, ठीक है, तो वो कोशिश करेंगे आपके लिए हम अगर कर पाए तो। और थर्मोस्टेट क्या होता है, क्लेवर वॉल्व होता है इसमें, दैट स्टेज क्लोज्ड व्हेन द इंजन इज कोल्ड टू हेल्प इट वार्म टू क्विकली। तो थर्मोस्टेट वो होता है जिसमें वो क्या करता है, अगर इंजन ठंडा हो, जैसे कई बार कहते हैं ना यार गाड़ी ठंडी पड़ गई, तो उसको वार्म करने के लिए थर्मोस्टेट होता है, ठीक है, वो जल्दी से उसको वार्म कर देता है, ठीक, एक तरीके का वॉल्व है और वो क्लोज रहता है। अच्छा, वंस द इंजन रीचेज ऑपरेटिंग टेम्परेचर, जब वहां पे पहुंच जाता है, इट ओपन्स एंड अलाउज कूलेंट टू फ्लो द रेडिएटर टू बी कूल्ड, तो ये अलाउ करता है कूलेंट को। तो थर्मोस्टेट क्या होता है भाई, ये इंजन को गर्म रखने में मदद करता है। दूसरी बात है कि हाँ, जब इंजन गर्म होने लग जाता है धीरे धीरे उतना लेवल तक पहुंच जाता है तो ये ओपन हो जाता है ताकि कूलेंट अंदर लेकर के हवा सनम गियर में चले जाए ताकि इंजन ओवरहीट ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर तो आपको नहीं पढ़ना है, आगे सुन लो। हाँ, ये काम का ऑल्टरनेटर क्या है भाई, देखो द पावर प्लांट, इसको क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटर को पावर प्लांट बोलेंगे। देखो भाई फंक्शन क्या है, इट्स ए स्मॉल जनरेटर, एक तरीके का ये क्या है, स्मॉल जनरेटर है भाई। अच्छा सर, एज द इंजन रन्स अ बेल्ट, यहां पे क्या चलेगा, एक बेल्ट चलता है एक, ठीक है सर। अ बेल्ट स्पिन्स अ रोटर इनसाइड द ऑल्टरनेटर, उसको क्या करता है, वो रोटेट कर रहा होता है, क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक थ्रू मैग्नेटिज्म, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक ये करंट फ्लो करवाता है, इसको ऐसे चला चला करके चक्का चलता है, जैसे आप समझ लो मशीन में पीछे, ठीक है। की जॉब क्या है, ये क्या करता है भाई, इट रिचार्जेस द बैटरी एंड पावर्स ऑल द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जैसे कि लाइट हो गई, रेडियो हो गया, ECU हो गया, मतलब जो भी चीजें आप यूज कर पाते हो ना, मतलब एक तरीके से ये क्या करता है, रिचार्ज कर देता है बैटरी को और पावर दे देता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम को। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है और भेज देता है बैटरी को कि लो तुम चार्ज हो जाओ, और उससे क्या होता है, लाइट और रेडियो ECU सब चल जाते हैं।
वाइल द इंजन इज रनिंग, और ये कब होता है? जब इंजन चल रहा होता है। ठीक है, तो क्या होगा सर अगर ऑल्टरनेटर खराब हो जाए? ध्यान से सुनना, अगर ऑल्टरनेटर खराब हो जाए तो क्या होगा? ऑल्टरनेटर खराब हो जाएगा तो बैटरिया धीरे धीरे, ऑल्टरनेटर अगर खराब हो जाए तो बैटरिया धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी, और आपको उसको क्या कराना पड़ेगा? बूस्ट, झटका देना पड़ता है ना, आदमी मर जाता है जब ऐसे सब लगाते रहे जगाने के लिए, ऐसे आपके बैटरी को झटका देना पड़ेगा, उसके बाद उसे चार्ज करना पड़ेगा। साइंस ऑफ फेलियर, क्यों फेलियर होगा? डिमिंग हेडलाइट्स, हेडलाइट अगर आपको कैसा पता चलेगा? आप तो शायद सोच रहे हैं कि जला रे जला जला, सामने हेलोजन जला दे, एकदम सामने आदमी क्रिकेट खेले तब तेज लाइट जला दे, लेकिन उसमें क्या होगा? हेडलाइट डिम हो रही होगी। अब वीक और डेड बैटरी, बैटरिया खुद ही मरा, भाई मैं मर गया हूं पहले ही, बैटरी मर जाए तो क्या ही करेगा ये। द बैटरी वार्निंग लाइट ऑन द डैशबोर्ड, डैशबोर्ड जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया, वहां पे अगर दिखाया हम तो मर रहे हैं और अ स्ट्रेंज स्क्विलिंग नॉइज फ्रॉम द बेल्ट, और बेल्ट से ऐसे स्क्वीजिंग वाली आए, चुई चुई चुई, समझ रहे हो, ऐसा करके आए, तो वहां पर यह स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं सर इंजन ऑयल ग्रेड्स की। द डब्ल्यू, अब यहां पर देखना भाई, ये समझना डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर क्या है। तो डब्ल्यू जो है स्टैंड्स फॉर विंटर। ऑयल विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब वो कितना गाढ़ा है, ठीक है, उसकी विस्कसनेस यानी थिकनेस होती है। इज रेटेड बाय द सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। यू विल सी कोड्स लाइक, अब ये इसका मतलब समझ लो, 5W30, 10W40, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो अगर पतला वाला चाहिए, थिनर वाला, तो थिनर होता है 5W30, और जो 10W40 होता है वो क्या होता है? वो थिकर होता है, वो मोटा होता है। ये क्या करता है? फर्स्ट नंबर यानी 5W की अगर बात करोगे, दिस इज द ऑयल्स फ्लो एट कोल्ड टेम्परेचर्स, यानी विंटर में ये ऑयल फ्लो कैसा करता है? कोल्ड करता है। द लोअर द नंबर दैट थिनर द ऑयल व्हेन कोल्ड एंड द बेटर इट फ्लोज ड्यूरिंग अ कोल्ड स्टार्ट टू प्रोटेक्ट योर इंजन क्विकली। इंजन को जिंदा रखता, बचा कर रखता है, यानी कि अब 5W ऑयल इज बेटर फॉर विंटर देन 10W, यानी 5W, W का मतलब क्या? विंटर है इस पे, ठीक है, यानी 5W जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है विंटर सीजन में आपके बैटरी को जिंदा रखने के लिए। और अगर सेकंड नंबर की बात करें 30 वाला, ये जो 30 लिखा है इसका मतलब क्या होता है? और 10 वाला गर्म में रखेगा आपको। दिस इज द ऑयल थिकनेस एट नॉर्मल इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अ हायर नंबर मींस द ऑयल इज थिकर एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्गर कुशन बिटवीन मूविंग पार्ट्स एट हाई टेम्परेचर्स। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और क्या ही इंपॉर्टेंस है इसका, तो आपको ही पता है कि योर कार मैन्युफैक्चर टू इंश्योर द ऑयल फ्लोज करेक्टली एट द टेम्परेचर एंड प्रोवाइड्स द राइट प्रोटेक्शन। तो अच्छे से ऑयल का फ्लो होना जरूरी है। नाउ फ्यूज बॉक्स की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पॉइंट इज बहुत इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपका किडनी है खराब हो जाए, समझना। सो फ्यूज बॉक्स मतलब योर इलेक्ट्रिकल फर्स्ट एड किट, ये आपका फर्स्ट एड किट है। फ्यूज बॉक्स उठा के देखते हैं, जैसे घर में भी आपके बोर्ड वगैरह होता नहीं है, तो उसमें वैसे जो एक बत्ती होती है उसमें छपुई सब खत्म हो जाती है, खत्म, फ्यूज हो गया वो, तो क्या करते हैं उसको निकाल के या तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, या फिर फ्यूज बॉक्स को क्या, उसमें फ्यूज को क्या करना पड़ता है? चेंज। तो ऐसे समझ लो उनके पास एक फ्यूज बॉक्स होता है, वो फर्स्ट एड है किट का। लोकेशन क्या है? चेक योर ओनर्स मैनुअल। कॉमन स्पॉट्स आर अंडर द डैशबोर्ड, ड्राइवर की साइड में, एंड अंडर द बोनेट, और या फिर बोनेट के अंडर, आपको ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई अ ब्लोन फ्यूज, कैसे पता चलेगा कि फुस्सी हो गया है? पुल द फ्यूज आउट, अ स्मॉल प्लास्टिक टूल इज ऑफ्टन इन द फ्यूज बॉक्स और ओनर्स मैनुअल। होल्ड इट अप टू द लाइट, यू विल सी अ थिन मेटल वायर रिबन इनसाइड द क्लियर प्लास्टिक। उसके अंदर आपको एक वायर या रिबन दिख जाएगा। इफ दैट वायर इज ब्रोकन, अंदर का वायर अगर ब्रोकन है, खटैक टूट गया है, तो क्या हो जाएगा? या मेल्ट हो गया है, द फ्यूज इज ब्लोन, तो फ्यूजिया गया है, तो खत्म हो गया है। इट माइट ऑल्सो लुक बर्nt और क्लाउडी, आपको हो सकता है ऐसा भी दिख जाए, ठीक है, धुआं धुआं सी कर दी जिंदगी तूने, ए मेरे साकी ये क्या किया है तूने। सो हाउ टू रिप्लेस इट, कैसे आप इसको रिप्लेस करेंगे? फाइंड द करेक्ट फ्यूज, पहले तो आपको एक करेक्ट फ्यूज ढूंढना पड़ेगा, सही वाला, जैसे मान लो करेक्ट वाला ढूंढ लिया आपने। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर देखिए ध्यान से, द फ्यूज बॉक्स लिड और योर मैनुअल हैज अ डायग्राम, ठीक है, शोइंग व्हाट इच फ्यूज पावर इज। अब यहां ध्यान से देखना कैसे, ये लिया, उसके बाद इसको यहां पर रिप्लेस कैसे करना? पुल द बैड फ्यूज, सबसे पहले तो जो बैड फ्यूज है उसको पुल करके बाहर निकाला। इसके बाद आपको क्या करना है? यूज द फ्यूज पुलर टूल और निडल नोज प्लायर, ये निडल नोज होता है ना, नाक के जैसा होता है नोज, ऐसा वाला होता है, पतला रहता है, आगे पकड़ के खींच लेते हैं आप, ठीक है, वो चीज है ये। रिप्लेस विद एन आइडेंटिकल फ्यूज, उसके जैसा सेम टू सेम, दिस इज क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं दूसरे टाइप का लगा दिया तो फ्यूज आ जाएगा फिर से,
प्रोग्राम ही खराब कर देगा आपका। ठीक है, तो जो एम्पियर होता है उसका ध्यान रखेंगे, रेटिंग मस्ट बी द सेम एज, मान लो 10 एम्पियर का था तो 10 एम्पियर का ही लगाना है, 15 एम्पियर का तो 15 एम्पियर का ही लगाना है, लोड हुआ नहीं उठा पा, 20 एम्पियर का लगा था 10 एम्पियर का लगा, वहां पे फ्यूज आ रहा होगा वो, या पता चले उसकी कैपेसिटी ही 10 की थी, तुम 20 ठेल दिए हो तो उसमें क्या हो जाएगा, खत्म कहानी एक बार और। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो द कूलर यूजुअली द कलर यूजुअली करस्पॉन्ड्स टू द amperage. Never use a higher amp fuse as it can allow too much current and cause a fire. आग ही लगा देगा, इसे कहते हैं आग लगा देंगे दुनिया में, तो फ्यूज ही आग लगा देगा, बात समझे, माहौल खराब कर देगा एकदम। और जब फिट हो जाए बढ़िया से तो बोलना बोलो भारत माता की जय। ठीक है भाई, अगली बात क्या है भाई, स्पार्क प्लग वर्सेस ग्लो प्लग। अब थोड़ा सा ये समझ लेना कि सर ग्लो प्लग क्या होता है, सर स्पार्क प्लग क्या होता है, ये समझ लो। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन। पेट्रोल और डीजल इंजन में, क्योंकि आपको पता नहीं क्या कौन सी गाड़ी, मेरा सैया चलावे डीजल गड़िया, आपको पता नहीं कौन सी गाड़ी मिलेगी, डीजल वाली मिलेगी, डीजल वाली या पेट्रोल वाली मिलेगी, वो आपको पता चलेगा उस टाइम। तो स्पार्क प्लग की अगर बात करें तो स्पार्क जो प्लग होता है पेट्रोल इंजन में होता है, यानी स्पार्क प्लग किस में होगा, पेट्रोल इंजन में होगा, ध्यान रखना। और ग्लो प्लग किस में होगा सर, वो डीजल वाले में, डीजल गड़िया में होगा वो, समझ में आई बात। ठीक है सर, तो इसका काम क्या है सर, स्पार्क प्लग का काम क्या, फंक्शन क्या है, इट इज द डिवाइस दैट क्रिएट्स द स्पार्क टू इग्नाइट द एयर फ्यूल मिक्सचर। एयर और फ्यूल का मिक्सचर वो जला देने का काम कौन करता है, तो सर ये करता है स्पार्क प्लग। ठीक है, इट फायर्स कंटिन्यूअसली थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स पर मिनट, मतलब ऐसा सनम गियर में ऐसा ऐसा देखते नहीं थे मूवी पर, ऐसा महाभारत में यूं किया और यूं निकला चिंगारी, समझ लो स्पार्क प्लग होते थे उनके हाथ में, यूं करते थे और वो कनेक्ट रखता था। कभी आपने अपनी बाइक में देखा होगा स्पार्क प्लग उसमें होता है नीचे इंजन के आसपास, कभी खूबसूरत मत हो जाना, ध्यान से करना भाई, ठीक है। तो उसमें ना एक ऐसा घुमाने वाला लगा होता है, उसको अगर निकाल के आप हटा देंगे और तार सिर्फ रह जाए, और तार को छील के थोड़ा सा अगर आप उसके पास में रखेंगे ना और किक जब मारेंगे ना आप, वो मस्त वहां पे वो यही माहौल क्रिएट करता है वहां पर। ठीक है, और कभी ज्यादा क्लोज मत हो जाना, समझ रहे हो, माहौल खराब कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, वो थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स पर मिनट में क्या करेगा, फायर करेगा, लगातार आगे ही लगा देगा एकदम, वाइल द इंजन इज रनिंग, जब तक इंजन चलता रहेगा वो लगातार करंट पैदा करता रहेगा। ऐसा चिंगारी ऐसे आप मूवी में नहीं देखते वैसे एकदम। ठीक है, एनालॉजी की अगर बात करें, थिंक ऑफ इट लाइक द फ्लिंट इन अ लाइटर, इट प्रोवाइड्स द स्पार्क टू स्टार्ट द फायर, मतलब आग लगाने का काम करता है स्पार्क प्लग, स्पार्क से ही पता चलता है बिजली। ठीक है, ग्लो प्लग क्या करता है फंक्शन, इट्स अ हीटिंग एलिमेंट इनसाइड द सिलेंडर। अब चूंकि डीजल गाड़ी है तो डीजल वाली है तो उसमें क्या करेगा, इट इज अ हीटिंग एलिमेंट इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर ये हीटिंग एलिमेंट होता है गर्म करने के लिए। डीजल इंजन रिले ऑन एक्सट्रीमली हाई कंप्रेशन टू जनरेट हीट एंड इग्नाइट द फ्यूल, वो ना हीट प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद आग लगाते हैं, वो ऐसा करते हैं। सो ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग, अगर मतलब ठंडी सुबह हो, द मेटल ऑफ द इंजन इज टू कोल्ड, तो जो मेटल होता है इंजन का बहुत ठंडा हो जाता है, फॉर दिस टू हैपन रिलायबली ग्लो प्लग्स हीट अप द एयर इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जो एयर होते हैं उसको एकदम गर्म कर देते हैं। ठीक है, आई एम वेरी हॉट बोल करके क्या कर देगा, जो ये है ग्लो प्लग बोलेगा आई एम वेरी हॉट, और उसके अंदर के हवा को क्या करेगा, एकदम हॉट हॉट बना देगा। ठीक है, और जब हॉट हॉट बना देगा, हीट अप कर देगा एयर इनसाइड द सिलेंडर फॉर फ्यू सेकंड्स बिफोर यू स्टार्ट द इंजन टू मेक इग्निशन पॉसिबल, तो आग लगे उससे पहले माहौल बनाता है उसमें। ठीक है, तो बात आप समझ गए होंगे इसको भी, क्या ये बात आपके समझ में आ गई। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको इस वीडियो में मुझे समझाने थे, और कल अगर पॉसिबल हो पाया तो आपके लिए एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड जरूर की जाएगी, जहां इंपॉर्टेंट चीजें पूछेंगे हम मैकेनिक से, और पूछ के आपके लिए लेकर के आ जाएंगे वीडियो। तब तक के लिए कहां, जय हिंद।